20 सुंदर चीन देश। जब लकड़हारा जंगल में मिली लकड़ी से सीढ़ी बना रहा था, डोरोथी लेट गई और सो गई, क्योंकि वह लंबी पैदल यात्रा से थक गई थी। शेर भी सोने के लिए मुड़ा और टोटो उसके बगल में लेट गया। बिजूका लकड़हारे को काम करते हुए देख रहा था और उससे बोला, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये दीवार यहाँ क्यों है, और नहीं यह कि यह किस चीज़ से बनी है। अपने दिमाग को आराम दो और दीवार के बारे में चिंता मत करो, लकड़हारे ने जवाब दिया। जब हम उस पर चढ़ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरी तरफ क्या है। कुछ समय बाद सीढ़ी बनकर तैयार हो गई। ये देखने में तो बेढंगी लग रही थी, लेकिन टिन वुडमैन को यकीन था कि यह मजबूत है और उनके उद्देश्य को पूरा करेगी। बिजूका ने डोरोथी और शेर और टोटो को जगाया और उन्हें बताया कि सीढ़ी तैयार है। बिजूका सबसे पहले सीढ़ी पर चढ़ गया, लेकिन वह इतना अजीब था कि डोरोथी को उसके पीछे पीछे चलना पड़ा और उसे गिरने से बचाना पड़ा। जब उसने अपना सिर दीवार के ऊपर उठाया तो बिजूका बोला, अरे बाप रे, आगे बढ़ो, डोरोथी ने कहा। इसलिए बिजूका और ऊपर चढ़ गया और दीवार के ऊपर बैठ गया, और डोरोथी ने अपना सिर ऊपर किया और चिल्लाए, ओह भगवान, ठीक वैसे ही जैसे बिजूका ने किया था। तभी टोटो आया और तुरंत भौंकने लगा, लेकिन डोरोथी ने उसे शांत कर दिया। शेर सीढ़ी पर अगले स्थान पर चढ़ा और टिन वुडमैन सबसे आखिर में आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दीवार के ऊपर देखा, वे दोनों चिल्ला उठे, ओह माय। जब वे सभी दीवार के ऊपर एक पंक्ति में बैठे थे, तो उन्होंने नीचे देखा और एक अजीब दृश्य देखा। उनके सामने एक बहुत बड़ा इलाका था, जिसकी फर्श चिकनी, चमकदार और सफ़ेद थी, जैसे कि एक बड़ी थाली का तल। चारों ओर बिखरे हुए कई घर थे, जो पूरी तरह से चीनी मिट्टी से बने थे और सबसे चमकीले रंगों से रंगे हुए थे। ये घर काफ़ी छोटे थे, उनमें से सबसे बड़ा घर डोरोथी की कमर जितना ही ऊंचा था। वहाँ सुंदर छोटे खलिहान भी थे, जिनके चारों ओर चीनी मिट्टी की बाड़ लगी हुई थी, और बहुत सी गायें, भेड़ें, घोड़े, सुअर और मुर्गियाँ, सभी चीनी मिट्टी से बनी हुई थीं, समूहों में खड़ी थीं। लेकिन सबसे अजीब तो वे लोग थे जो इस अजीब देश में रहते थे। यहाँ दूधवाली और चरवाहे थे, जिनकी चोली चमकीले रंग की थी और उनके गाउन पर सुनहरे धब्बे थे, और राजकुमारियाँ चांदी, सोने और बैंगनी रंग के सबसे खूबसूरत कपड़े पहनती थीं, और चरवाहे घुटनों तक की पैंट पहनते थे, जिसके नीचे गुलाबी, पीले और नीले रंग की धारियां थीं, और उनके जूतों पर सुनहरे बकल थे, और राजकुमारों के सिर पर रत्नजड़ित मुकुट थे, जो एरमिन के लबादे और साटन के डबलट पहने हुए थे, और अजीबोगरीब जोकर रफल्ड गाउन पहने हुए थे, जिनके गालों पर गोल लाल धब्बे थे और ऊंची, नुकीली टोपियां थीं। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये सभी लोग चीनी मिट्टी के बने थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी, और इतने छोटे थे कि उनमें से सबसे लंबा व्यक्ति डोरोथी के घुटने से भी ऊंचा नहीं था। पहले तो किसी ने यात्रियों की ओर देखा तक नहीं, सिवाय एक छोटे बैंगनी रंग के बड़े सिर वाले चीनी कुत्ते के, जो दीवार के पास आया और धीमी आवाज में उन पर भौंकने लगा और फिर भाग गया। हम नीचे कैसे उतरेंगे? डोरोथी ने पूछा। उन्हें सीढ़ी इतनी भारी लगी कि वे उसे खींचकर ऊपर नहीं ला पाए, इसलिए बिजूका दीवार से नीचे गिर गया और बाकी लोग उस पर कूद पड़े ताकि कठोर फर्श उनके पैरों को चोट न पहुंचाए। बेशक उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वे उसके सिर पर न गिरें और उनके पैरों में पिन न लग जाए। जब सभी सुरक्षित नीचे उतर गए तो उन्होंने बिजूका को उठाया, जिसका शरीर पूरी तरह से चपटा हो गया था, और उसके पुआल को फिर से आकार में थपथपाया। हमें दूसरी ओर जाने के लिए इस अजीब जगह को पार करना होगा, डोरोथी ने कहा, क्योंकि दक्षिण की ओर जाने के अलावा किसी अन्य रास्ते पर जाना हमारे लिए बुद्धिमानी नहीं होगी। वे चीन के लोगों के देश से होकर गुजरने लगे, और सबसे पहले उन्हें एक चीनी दूध वाली महिला मिली जो एक चीनी गाय का दूध दो रही थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, गाय ने अचानक एक लात मारी और स्टूल, बाल्टी और यहाँ तक कि खुद दूध वाली महिला को भी लात मार दी, और सब एक जोरदार आवाज के साथ चीनी जमीन पर गिर पड़े। डोरोथी ये देखकर हैरान रह गई कि गाय का पैर टूट गया था, बाल्टी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई थी, जबकि बेचारी दूधवाली की बाईं कोहनी पर चोट लगी थी। देखो, दूधवाली गुस्से से चिल्लाई, देखो तुमने क्या किया है।
मेरी गाय की टांग टूट गई है। मुझे उसे मरम्मत करने वाले की दुकान पर ले जाना होगा और उसे फिर से चिपकाना होगा। यहाँ आकर मेरी गाय को डराने का तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे बहुत खेद है, डोरोथी ने कहा, कृपया हमें क्षमा कर दें। लेकिन सुंदर दूधवाली इतनी परेशान थी कि कोई जवाब नहीं दे पाई। उसने उदास होकर गाय का पैर उठाया और उसे ले गई। बेचारी गाय 3 पैरों पर लंगड़ा रही थी। जब वह उन्हें छोड़कर जा रही थी, तो दूधवाली ने अपने कंधे के ऊपर से उन अनाड़ी अजनबियों पर कई बार तिरस्कार भरी निगाहें डाली, अपनी कटी हुई कोहनी को अपने पास दबाए रखा। डोरोथी इस दुर्घटना से काफी दुखी थी। हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा, दयालु वुडमैन ने कहा, नहीं तो हम इन प्यारे छोटे बच्चों को इतना चोट पहुंचा देंगे कि वे कभी भी इससे उबर नहीं पाएंगे। थोड़ा आगे जाने पर डोरोथी को एक बहुत ही सुंदर पोशाक पहने युवा राजकुमारी मिली, जो अजनबियों को देखकर रुक गई और भागने लगी। डोरोथी राजकुमारी को और अधिक देखना चाहती थी, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ी, लेकिन चीनी लड़की चिल्ला उठी, मेरा पीछा मत करो, मेरा पीछा मत करो। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि डोरोथी रुक गई और बोली, क्यों नहीं? क्योंकि राजकुमारी ने भी कुछ दूरी पर रुकते हुए उत्तर दिया, अगर मैं भागूंगी तो गिरकर चोटिल हो जाऊंगी। लेकिन क्या तुम्हें ठीक नहीं किया जा सकता? लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन मरम्मत के बाद कोई भी इतना सुंदर नहीं रहता, आप जानते हैं, राजकुमारी ने उत्तर दिया। मुझे नहीं लगता, डोरोथी ने कहा। अब यहाँ मिस्टर जोकर है, हमारे जोकरों में से एक, चीनी महिला ने आगे कहा, जो हमेशा अपने सिर के बल खड़े होने की कोशिश करता रहता है। उसने खुद को इतनी बार चोटिल किया है कि उसे 100 जगहों पर ठीक किया गया है, और वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। अब वह यहाँ आ गया है, तो आप खुद ही देख सकते हैं। वास्तव में, एक हंसमुख छोटा सा जोकर अब उनकी ओर चलता हुआ आया, और डोरोथी देख सकती थी कि लाल, पीले और हरे रंग के अपने सुंदर कपड़ों के बावजूद वो पूरी तरह से दरारों से ढका हुआ था, जो हर तरफ फैला हुआ था, और यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि उसे कई जगहों पर मरम्मत की गई थी। विदूषक ने अपने हाथ जेबों में डाले और गाल फुलाकर तथा उनकी ओर शरारती ढंग से सिर हिलाकर कहा, मेरी महिला गोरी, तुम घूरते क्यों हो बेचारे बूढ़े मिस्टर जोकर पर? तुम काफी कठोर हो और प्राइम मानो, तुमने पोकर खा लिया था। चुप रहो, श्रीमान, राजकुमारी ने कहा, क्या आप नहीं देख सकते कि ये अजनबी हैं और इनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए? खैर, मुझे उम्मीद है कि यह सम्मान है, विदूषक ने कहा और तुरंत अपने सिर के बल खड़ा हो गया। मिस्टर जोकर पर ध्यान मत दीजिए, राजकुमारी ने डोरोथी से कहा, उसका दिमाग काफी खराब है और यही बात उसे मूर्ख बनाती है। ओह, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, डोरोथी ने कहा। लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो, उसने आगे कहा, कि मुझे यकीन है कि मैं तुमसे बहुत प्यार कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे तुम्हें वापस केन्सास ले जाने और आंटी एम के मेंटल शेल्फ पर खड़ा करने की अनुमति नहीं दोगी? मैं तुम्हें अपनी टोकरी में रख सकती हूँ। इससे मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, चीनी राजकुमारी ने उत्तर दिया। देखिए, यहाँ अपने देश में हम संतुष्ट रहते हैं और अपनी इच्छानुसार बात कर सकते हैं और घूम सकते हैं। लेकिन जब भी हम में से किसी को ले जाया जाता है, तो हमारे जोड़ एकदम से अकड़ जाते हैं और हम केवल सीधे खड़े हो सकते हैं और सुंदर दिख सकते हैं। बेशक, जब हम मेंटल शेल्फ और कैबिनेट और ड्राइंग रूम की मेज पर होते हैं, तो हमसे यही अपेक्षा की जाती है, लेकिन हमारे अपने देश में हमारा जीवन बहुत सुखद है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर दुखी नहीं करना चाहती, डोरोथी ने कहा, इसलिए मैं बस अलविदा कहती हूँ। अलविदा, राजकुमारी ने उत्तर दिया। वे सावधानी से चीन के देश से गुजरे। छोटे जानवर और सभी लोग उनके रास्ते से भाग गए। उन्हें डर था कि अजनबी उन्हें तोड़ देंगे, और लगभग 1 घंटे के बाद यात्री देश के दूसरे छोर पर पहुंच गए और एक और चीन की दीवार के पास पहुंच गए। हालांकि ये पहले वाले से ज्यादा ऊंचा नहीं था, और शेर की पीठ पर खड़े होकर वे सभी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। फिर शेर ने अपने पैरों को अपने नीचे इकट्ठा किया और दीवार पर कूद गया, लेकिन जैसे ही वह कूदा, उसने अपनी पूंछ से एक चीनी चच को उलट दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया।
ये बहुत बुरा था, डोरोथी ने कहा, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि हम भाग्यशाली थे कि हमने इन छोटे लोगों को गाय की टांग और चच तोड़ने से अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया। वे सभी बहुत भंगुर हैं। वास्तव में वे हैं, बिजुका ने कहा, और मैं आभारी हूं कि मैं भूसे से बना हूं और मुझे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। दुनिया में बिजुका बनने से भी बदतर चीजें हैं।